और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, नीट यूजी परीक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। ओएमआर शीट साथ लेकर गई है एक छात्रा। प्रशासन ने केड गांव के पास छात्रा से बरामद की है ओएमआर शीट। छात्रा से ओएमआर शीट लेकर केंद्रीय विद्यालय में करवाई है जमा। छात्रा का शहीद पीरू सिंह स्कूल में था सेंटर। छात्रा ने कमरा नंबर 3 में दिया था एग्जाम। मामले के बाद प्रशासन ने साधी चुप्पी। भरतपुर और कोटा में भी बायोमेट्रिक को लेकर भड़का था आक्रोश। तो देखिए, ओएमआर शीट जो जमा करनी होती है एग्जाम के बाद, वो छात्रा अपने साथ लेकर चली गई। हालांकि उससे ये ओएमआर शीट बरामद तो कर ली गई है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चूक है कि आखिर छात्रा ओएमआर शीट कैसे लेकर घर तक पहुंच गई। क्या उससे पहले चेकिंग नहीं की गई? प्रशासन ने केट गांव के पास छात्रा से ये ओएमआर शीट बरामद की है। तो ओएमआर शीट यानी कि जिसमें आपको आंसर अपने दाखिल करने होते हैं, वही छात्रा अपने पास ले गई। यानी कि अपना एग्जाम पेपर, उसने सॉल्यूशन पेपर अपना सबमिट नहीं किया, और ये बड़ी चूक थी। और इसके पहले आपने देखा कि कम से कम 70 से ज्यादा केंद्रों पर ये बड़े मेडिकल एग्जाम की परीक्षा जहां कल आयोजित की गई थी, वहां पर सघन अभियान चलाया गया चेकिंग का। एसडीएम प्रशासन खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसके बाद भी आगे बढ़ते हैं। अजमेर नगर निगम के वार्ड 57 में स्कैप चैनल निर्माण के दौरान 10 फीट से ऊपर पुलिया का निर्माण कर दिया गया, जिससे आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। नाराज लोगों ने पार्षद के साथ विरोध प्रदर्शन किया और इस काम को लेकर अधिकारियों की लापरवाही बताते हुए समाधान की मांग की। पार्षद का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत किए गए इस काम में लापरवाही बरती गई और इसकी शिकायत पहले भी की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं किया गया। लगाओ लगाओ भैया, रुकना नहीं है। स्मार्ट सिटी के तहत एस्केप चैनल का एक निर्माण कार्य किया गया था। उस निर्माण कार्य में पूर्व में भी हमने जिलाधीश महोदय को लेटर दे चुके हैं और ये कह दिया कि बिल्कुल गलत तरीके से काम हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो नाले का निर्माण हुआ है, वो भी आपने देखा होगा कि बीच में इतनी तेज बारिश आई, विपर जो आया, उससे घरों के अंदर पानी भर गया। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि स्मार्ट सिटी के तहत इस एस्केप चैनल का जो निर्माण हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। उसी के अंतर्गत एक पुलिया का निर्माण हुआ है, जिसमें कि तोपदड़ा के अंदर एक पुलिया का निर्माण हुआ है, वो गलत तरीके से बनी। तोपदड़ा रहते हैं, पुलिया के पास में ही है, और हमें परेशानी है कि इधर से आना जाना बहुत परेशान है, क्योंकि घुटने में दर्द रहता है, आज जा नहीं सकते हैं। अब करे क्या, बहुत परेशान है। 3 साल हो गए हमें ऐसे परेशानी उठाते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी बड़ा सुधार दर्ज किया गया है। तो मौसम ने करवट तो जरूर बदली है, आपको गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी, उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। यानी मौसम तो सुहाना हुआ है, लेकिन जो क्वालिटी इंडेक्स है एयर की, वो भी अच्छी हुई है, उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। तो तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर भी शुरू है। जोधपुर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और अब तापमान 25 डिग्री तक पहुंच गया है। जहां तापमान कहीं 40 और 42 डिग्री तक था, तो अब वही उसका जस्ट हाफ अब तापमान पहुंच चुका है। राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और इसके असर से पिछले 3 दिन से राज्य के अलग अलग इलाकों में तेज आंधी और कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। अगले 2 दिन भी राज्य में बरसात का दौर जारी रहने वाला है। प्रदेश में तपती गर्मी से जूझ रहे लोगों को शनिवार को राहत मिली, जब कई जिलों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम के इस बदले मिजाज से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कहीं कहीं पारा 10 डिग्री तक लुढ़क गया। शनिवार शाम जयपुर सहित नागौर, सीकर, कोटा और अन्य हिस्सों में तेज हवाएं चली और रुक रुक कर बारिश होती रही। नागौर में 2 mm और जयपुर में 1.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से आने वाले सप्ताह में भी बारिश और आंधी का दौर बना रहेगा। सबसे पहले यदि देखें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन खासकर पश्चिमी विक्षोभ के रूप में बना हुआ है, और आज इसकी लोकेशन जो है वो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, एडजॉइनिंग पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है।
इसके अलावा वायुमंडल के निचले स्तरों में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर की खाड़ी से भी मॉइस्चर की सप्लाई हो रही है। इस सिस्टम के जो असर है अगले 3-4 दिन राजस्थान के कई इलाकों में बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में हीट वेव की स्थिति समाप्त होने की संभावना है। आने वाले 2 सप्ताह तक अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक नीचे रह सकता है। कल देर शाम आंधी और बारिश के चलते हुए कहा जा सकता है कि लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। प्रदेश के अंदर 10 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर कल बारिश के चलते 1.2 मिमी जो बारिश है वो दर्ज की गई है। वहीं नागौर के अंदर 2 मिलीमीटर जो बारिश है वो दर्ज की गई है। हीट वेव से लोगों को राहत मिली है, जिससे कहा जा सकता है कि लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 5 से 7 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुए कहा जा सकता है कि तेज मेघ जो गर्जना और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 से 7 मई के दौरान दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में तेज मेघ गर्जन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई जा रही। वहीं 6 और 7 मई को बाड़मेर, जालौर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने और तेज आंधी चलने की चेतावनी दी है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का आज गुजरात दौरा है। सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से वडोदरा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। फिर दोपहर 12:15 पर वडोदरा पहुंचने का भी कार्यक्रम तय है। 2 बजे केवड़िया स्थित प्रावेग टेंट सिटी 2 पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। फिर शाम 7 बजे प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन कार्यक्रम भी है और फिर शिविर में बीजेपी विधायक भी मौजूद रहेंगे, जिनसे मुलाकात करेंगे। 7 मई को केवड़िया से वापसी का कार्यक्रम रहने वाला है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। आज गुजरात का दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जहां पर एक शिविर है। बीजेपी विधायकों को वहां पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। 7 मई को केवड़िया से वापसी का उनका कार्यक्रम है। तो यानी कि 5, 6, 7 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम। आज सुबह 11 बजे वो एयरपोर्ट से वडोदरा के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 12:15 पर उनका वडोदरा पहुंचने का कार्यक्रम तय माना जा रहा है और 2 बजे केवड़िया स्थित प्रावेग टेंट सिटी 2 पहुंचेंगे सीएम। शाम 5 बजे 7 बजे प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन कार्यक्रम है, जहां पर शिविर में बीजेपी विधायक मौजूद रहेंगे। और रविवार को एसीबी ने भारत आदिवासी पार्टी के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विधायक की गिरफ्तारी से सूबे में खलबली मच गई है। ये रिपोर्ट देखिए। विधायक आवास पर रिश्वत का खेल। कैसे एसीबी के शिकंजे में आए जेके पटेल। एसीबी के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी। सरकारी मुलाजिमों और अफसरों के रिश्वत लेने की बात जनता अप्रिय सत्य के रूप में स्वीकार कर चुकी है, लेकिन प्रदेश और पब्लिक की दशा दिशा तय करने वाला उनका चुना हुआ जनप्रतिनिधि ही जब रिश्वत का खेल खेलने लगे तो जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। सिस्टम से उसका भरोसा डगमगाने लगता है। राहत की बात है कि ऐसे रसूखदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर ऐसे ही एक विधायक की है। जयकृष्णा पटेल पर 20 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। एसीबी ने जयपुर विधायक निवास में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जयकृष्णा पटेल बांसवाड़ा के बागीदौरा से बीएपी विधायक हैं। पहली बार विधायक बने हैं पटेल। प्रदेश में पहली बार किसी विधायक को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। बिल्कुल ट्रैप कहा जाएगा और हमने ट्रैप में ही अरेस्ट किया है। क्या उस टाइम पे पैसे बरामद हुए? पैसे उस टाइम बरामद नहीं हुए क्योंकि इमीडिएटली
जब तक एसीबी की टीम पहुंचती आदमी लेकर जा चुका था। लेकिन जो हमारी कार्रवाई ट्रैप के दौरान होती है हाथ धुलवाने की, उसमें एमएलए साहब के जब हाथ धुलवाए, फिंगर्स धुलवाई, तो उसमें रंग आया है। तो हमारे लिए ये सफिशिएंट है। उन्होंने नोटों को छुआ है, गिना है, और हमारे पास जो ऑडियो वीडियो है उसमें स्पष्ट रूप से जो परिवादी है हमारा, वो नोट गिना रहा है गाड़ी में। कैसे शिकंजे में आए जेके पटेल, पूरा मामला करीब 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। विधायक ने इसकी पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपए लिए थे। घूस की ये राशि खनन से जुड़े मामले को लेकर के ली गई थी। पटेल ने खनन के मामले को लेकर सदन में सवाल लगाया था। उसके जवाब को ड्रॉप करने की एवज में घूस ली गई थी। जय कृष्ण पटेल बागीदोरा बांसवाड़ा के हैं। उनको आज एसीबी टीम ने 20 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप किया है। ये ट्रैप की कार्रवाई काफी दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था। हमारे पास परिवादी रविंदर सिंह, जो कि उस एरिया के नहीं है, वो पूर्वी राजस्थान के हैं, उनकी माइंस हैं। इन माइंस के बारे में एमएलए साहब ने कोई प्रश्न लगाए हैं विधानसभा में। जो प्रश्न लगाए उस एवज में इनको अप्रोच किया एमएलए साहब ने। जब इनको अप्रोच किया तो इन्होंने इनसे बात की कि साहब क्या बात है। तब इन्होंने बताया कि भाई जो प्रश्न है मैं वापस ले लूंगा अगर आप कुछ मुझे पैसे दें तो। एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है, लेकिन भाव यही है। उसके बाद ये बांसवाड़ा भी गए, परिवादी रविंदर सिंह बांसवाड़ा गए, और वहां पे भी इन्होंने 1 लाख रुपया एमएलए साहब को दिया था। वो सारा रिकॉर्डेड है, ऑडियो और वीडियो एसीबी की टीम से, एसीबी के डिवाइसेस में सब कुछ रिकॉर्डेड है। विधायक पटेल के ट्रैप होने की सूचना से सूबे की सियासत में तूफान आ गया है। घटना शर्मनाक है। एक लोकतंत्र में चुने हुए विधायक को, मैं तो ये कहता हूं कि किसी को भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब कोई विधायक किसी मामले पर इस तरह के लेन देन की प्रक्रिया में फंसता है तो उससे लोकतंत्र कलंकित होता है। जनता का जो जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास है, उस विश्वास में कमी आती है। इसलिए सबको शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। जनता के प्रति जवाबदेह होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हम कस्में खा करके आते हैं, उस पर खरा उतरना चाहिए। जो क्षेत्रीय पार्टियां राजस्थान में उभर रही है, पहले आरएलपी बनी 18 के अंदर, फिर बाप बनी 23 के अंदर, और उसके सांसद मेरे छोटे भाई की तरह राजकुमार रोत, और हमेशा प्रयास करते रहते हैं आदिवासियों के मुद्दों पे, जवानों के मुद्दों पे। तो मैं उसके अंदर यही कह रहा हूँ कि कोई षड्यंत्र नहीं हो, बस इतना ही है। और अगर ऐसे भी खुलासा करके स्पष्ट रूप से रिश्वत की पुष्टि हो जाती है कि भाई एमएलए का इन्वॉल्वमेंट है, तो निश्चित रूप से बाप पार्टी को उन्हें तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बताते चले कि बागीदौरा सीट पहले कांग्रेस के कब्जे में थी। उसके बाद वहां के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया था। बहरहाल उम्मीद के मुताबिक बीएपी के डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ की गई कार्रवाई से राजनीति से प्रेरित बताया है। राजकुमार रौत की बात अपनी जगह, लेकिन आदिवासियों के हितों की बात करने वाली, आदिवासी अस्मिता की नारा बुलंद करने वाली पार्टी के विधायक पर रिश्वतखोरी के आरोप पार्टी की छवि पर सवाल तो उठाती ही है। राजस्थान में बाप पार्टी से बागीदौरा के विधायक जयकृष्ण पटेल को आज एसीबी ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम एक खनन कारोबारी से मांगी गई थी। बताया जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान के रहने वाले खनन कारोबारी ने विधानसभा में लगाए गए 3 प्रश्नों को ड्रॉप करने की एवज में करीब 2.5 करोड़ रुपए की डील विधायक जयकृष्ण पटेल के साथ में की थी, जिसके बाद 20 लाख रुपए की रकम जो है पहले किश्त में देना तय हुआ। लेकिन इस बीच परिवादी खनन कारोबारी ने एसीबी मुख्यालय को इसकी सूचना दी, जिसके बाद एसीबी के सत्यापन में भी 1 लाख रुपए लेना सामने आया, जिसके बाद आज एसीबी ने इस ट्रैप कार्रवाई को रचा और आखिरकार जब परिवादी रिश्वत की रकम लेकर के विधायक आवास के बाहर पहुंचा, विधायक जयकृष्ण पटेल को रुपए गिनवाए, उसके बाद एसीबी ने विधायक जयकृष्ण पटेल को ट्रैप कर लिया। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।
शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल ट्रैप, 20 लाख घूस मामले में गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की है। एमएलए जयकृष्ण पटेल की आज पेशी होगी। विधायक जयकृष्ण पटेल की आज कोर्ट में पेशी होगी। बागीदौरा विधायक से पूछताछ के लिए आज रिमांड मांगेगी एसीबी। 20 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में एसीबी ने कल इनको गिरफ्तार किया था। विधानसभा में 3 सवाल ड्रॉप करने की एवज में ये मांगी गई थी रिश्वत। सवाल ड्रॉप और सवाल और जवाब दाखिल करने के लिए ही ये रिश्वत मांगी गई थी। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब भारत आदिवासी पार्टी के विधायक बागीदौरा से बांसवाड़ा के जयकृष्ण पटेल को कल एसीबी ने ट्रैप कर लिया था। और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी की तरफ से इनको रिमांड पर लेने के लिए डिमांड की जाएगी। देखना होगा कि कोर्ट कुछ क्या कुछ रुख रहता है, क्या रिमांड पर इनको भेजती है, कितने दिन की रिमांड मांगी जाती है, कितने दिन के लिए रिमांड पर कोर्ट इनको भेजती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, आखिरकार गिरफ्तार हो गए विधायक साहब और आज कोर्ट में पेशी। बिल्कुल, देखिए राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राजस्थान में कोई विधायक 2.5 करोड़ की रिश्वत 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार हुआ हो। 20 लाख रुपए वो ले चुका और रंगे हाथों एसीबी ने उसे ट्रैप किया हो। और जो पूरा मामला है वो बाप के विधायक भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल का है। तो आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई, चूंकि कल उनको उनके आवास से एसीबी ने गिरफ्तार किया था, ट्रैप किया था, जिसके बाद उनको एसीबी मुख्यालय लाया गया। रात भर विधायक जयकृष्ण पटेल से एसीबी मुख्यालय में पूछताछ चली, चूंकि उनके साथ एक विजय कुमार पटेल नाम के व्यक्ति का भी नाम सामने आया था, जो कि उनके रुपयों से भरे बैग को, जो कि रिश्वत की रकम थी, उसको लेकर के वहां से भाग निकला था। तो एक बड़ी अपडेट तो ये है कि दलाल जो विजय कुमार पटेल है उसको भी एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, ऐसा एसीबी का दावा है। और वहीं पर आज जो विधायक है जयकृष्ण पटेल, उसके अलावा दलाल विजय कुमार, उन दोनों की आज कोर्ट में पेश होगी। एसीबी कोर्ट में लेकर के आज एसीबी जाएगी और करीब इसके पहले उनका मेडिकल चेकअप भी करवाया जाएगा, जो कि एक लीगल प्रोसेस होता है। तो रात भर विधायक से कल देर शाम के बाद में एसीबी मुख्यालय में पूछताछ चल रही है। और जो पूरा जो मामला है वो करौली जिले के टोडाभीम में एक जो माइंस है उससे जुड़े प्रश्नों को विधानसभा में लगाना और उसको ड्रॉप करना, इस पूरे मामले में ये रिश्वत की रकम ली गई थी। रविंद्र सिंह मीणा, जो कि टोडाभीम के रहने वाले हैं, उन्होंने ये शिकायत 4 अप्रैल को दर्ज करवाई थी। तो लगातार 1 महीने से एसीबी इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीय बनाते हुए विधायक पर निगरानी कर रही थी। और जब कल विधायक रिश्वत की रकम लेने के लिए जयपुर आए, तब एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार लेकिन कर विष्णु, लिया। विधायक को तो यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जाहिर तौर पर इतना बड़ा मामला है, इसमें किसी और की भी संलिप्तता हो सकती है, क्या इस ओर भी जांच हो रही है? देखिए, कल एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा का कहना था कि इस पूरे मामले में सीधा परिवादी से रुपए मांगने वाला विधायक जो जयकृष्ण पटेल है वही था। करीब 4 अप्रैल को जब शिकायत दर्ज करवाई गई, उसके बाद में एसीबी ने सत्यापन किया, तो उसमें परिवादी जो रविंद्र सिंह मीणा है, जो कि खनन कारोबारी भी है, और वो खुद बांसवाड़ा गया था। वहां पे उसने 1 लाख रुपए विधायक जयकृष्ण पटेल को दिए थे। तो एसीबी के सत्यापन में साफ हो चुका था कि विधायक ने रिश्वत की रकम ली है। और इसी के बाद जब परिवादी के कहने पर जब विधायक जयकृष्ण पटेल का जयपुर आया, तब उसे एसीबी ने धर दबोचा। और सबसे बड़ी बात कि एसीबी के डीजी का ये कहना था कि पूरे मामले की जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, तमाम जो तथ्य ठीक है विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए।